Welcome student. Our next topic of this chapter is Boyle's law. Actually we are talking about gaseous laws. तो यहाँ पे गैस के लॉज आएंगे, बॉयल्स लॉ आएगा, चार्ल्स लॉ आएगा, एवोगैड्रो लॉ आएगा, गे-हैमिल्टन लॉ आएंगे और फिर उससे कम्बिनेशन करके हम आइडियल गैस इक्वेशन पुट करेंगे. सो लेट्स डिस्कस अबाउट बॉयल्स लॉ. तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, दैट इज ए पीवी रिलेशनशिप. बॉयल्स लॉ जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशनशिप रहेगा. बॉयल्स लॉ जो है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप है. इसको बताया था रॉबर्ट बॉयल्स ने. तो रॉबर्ट बॉयल्स ने इसको बताया था. पी वी का रिलेशनशिप है, इसका मतलब जो आपके पास एक फैक्टर और बचा दैट इज टी और एन, ये आपके पास इसमें कांस्टेंट होंगे. तो हम बोल सकते हैं बॉयल्स लॉ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम कीपिंग टी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट. एक फिक्स्ड अमाउंट की गैस होगी यानी कि एन भी कांस्टेंट है वहाँ पे फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस. तो इसने क्या रिलेशनशिप दिया वो देखते हैं. रिलेशनशिप था दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर P is inversely proportional to volume. Pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. That is very important. तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, P is equal to K by T, क्योंकि proportionality constant मैंने हटा दिया, यानी कि इक्वेशन क्या अपनी PV is equal to K constant. तो हमारे पास नई डेफिनेशन क्या बनती है कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कब टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो आंसर क्या आएगा, यानी कांस्टेंट आएगा. ठीक है भाई. अगर हम दो गैसेस के लिए इसको यूज़ कर ले तो हम ऐसा लिख सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2, और वो आपके पास बहुत सारी होंगी तो P1V1 भी हो जाएगा. बाकी अगर न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो आपके इसके ऊपर मिलेंगे. ठीक है भाई. तो बॉयल्स लॉ आपके पास डेफिनेशन, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस. ये इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन आप बोल सकते हैं, ये आपके पास हो गए. अगर हम ग्राफ प्लॉट की बात करते हैं, अगर ग्राफ बनाते हैं तो देखो कैसे बनेंगे. तो हमारे पास 3 ग्राफ है, बाकी किताब में आपको एक या 2 ग्राफ मिलेंगे. मैं जितने भी पॉसिबल हो सकते हो करते हैं. प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाना. भाई प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है. अभी आपने देखा था प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था. प्रेशर वॉल्यूम की कैसा प्रोपोर्शनल था, इनवर्सली. तो आपके पास ग्राफ होगा वो किस टाइप से होगा, इस टाइप से, यानी कि आपके पास होगा. अगर ये आपके पास जो ग्राफ है P 1/V के बीच में, P और 1/V, देखो P और V में क्या रिलेशनशिप है, 1/V था, और 1/V के कैसे प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल डायरेक्टली है. तो ये ग्राफ होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ ही होता है, इनवर्सली आपका ग्राफ ही होता है. ठीक है भाई. और कांस्टेंट ग्राफ आपको ये होता है. जैसे कि हमें देखे PV और P के बीच में ग्राफ है. अभी आपने रिलेशनशिप थोड़ा सोल्व करने के बाद इसको बनाया था PV इज इक्वल टू K, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आता है, फिर आप प्रेशर बढ़ाते रहो. भाई कांस्टेंट का मतलब क्या है, आप इसकी वैल्यू कुछ भी करो इसका आंसर तो हो ही आना है. ठीक है. यानी कि आपके पास कांस्टेंट हो जाएगी. समझे मेरी बात को. तो इस टाइप से आप इसको सोल्व करते हैं. जो माउंटेनियर होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके लेकर जाते हैं ऊपर. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब जैसे हम हाइट के ऊपर जाएंगे, जैसे हम हाइट के ऊपर जाएंगे यानी कि माउंटेन के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाएगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो. तो अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो देखो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था, प्रेशर लो तो वॉल्यूम हाई हो जाएगा. डेंसिटी आप लोगों ने पढ़ा है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. और अगर ये चीज़ हाई है तो डेंसिटी लो हो जाएगा. इसका मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर लो होता है तो आपके पास डेंसिटी लो हो जाएगी. डेंसिटी लो मतलब लेस ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट है ब्रीथ के लिए, सांस लेने के लिए. तो आपके पास सर दर्द ऐसे कुछ, आपके पास खराब मन होने इस टाइप की समस्या, प्रॉब्लम, अनोक्ष जिसको आप बोलते हैं, तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर को साथ लेके जाना पड़ता है. तो ये आपके पास, जिसकी अगर हम पूरा बात करें तो भाई डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, हम लोगों ने इसका मैथमेटिकल पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद इसका मैथमेटिकल पढ़े, फिर इसके जितने भी ग्राफ्स हैं वो देखे हमने. ठीक है भाई. फिर हमने इसके जो आपके पास सिग्निफिकेंस है यानी कि एप्लीकेशन है, यूज़ है, वो देखा भाई ऑक्सीजन सिलेंडर वाला. अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो जो आपके पास एक इक्वेशन आई थी P1V1 इज इक्वल टू P2V2, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल करने आपसे एक चीज़ निकलवाई जाएगी. जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में, बॉयल्स चार्ल्स लॉ के क्वेश्चन में आपको पहचानना जरूरी है भाई क्वेश्चन में कौन सा लॉ यूज होगा. तो आपके पास क्वेश्चन है बैलून फिल्ड विद द H2 गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अब कांस्टेंट टेम्परेचर अपने को मिलेगा, इसका मतलब तो ये बॉयल्स लॉ लगेगा. यहाँ पे बॉयल्स लॉ की क्वेश्चन लिख लो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 भाई. दैट्स इट. क्या कहता है, इट विल ब्रस्ट, ये फट जाएगा इफ द प्रेशर एक्सीड 0.2 ग्राम. इतना बार बढ़ाया गया प्रेशर तो ये तो फट जाएगा. द गैस एट ऑक्यूपाइड 2.7 लीटर. तो ये आपके पास 2.7 लीटर एक वॉल्यूम दे रखा आपको. प्रेशर कितने पे, 1 बार पे. ठीक है भाई. और कहता है कि कितना बढ़ाया जाएगा, 0.2 आपके पास है. तो वॉल्यूम आपको निकालना, बताओ क्या बचे क्वेश्चन में.
V2 निकालना 0.2, इसके नीचे आप रख दो। तो ये सब आपके पास सिंपल से न्यूमेरिकल होंगे, बेसिक आपके जो अपने डेफिनेशन में पढ़ा है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, जो इक्वेशन पढ़ी है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जस्ट उसको फॉलो करना है। ये क्वेश्चन आपको करना है भाई, मैं एक बार करा देता हूँ। इस टाइप के आपको अगर कोई भी क्वेश्चन मिले, और अगर आप DPT या MCQs की थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो क्या करना, आपके पास देखो यहाँ पे 2 कर्व मिलेंगे, हमने बॉयस ला किया तो बॉयस के कर्व हमने लिए, 3-4 आपको कर्व मिलके आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अरेंज करना है टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होगा, हम जैसे मैं समझा देता हूँ, बाकी आप डायरेक्टली देखेंगे। PV इज इक्वल टू nRT, ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है, इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, आगे आएगी, हम सब ला पढ़ लेंगे तब। तो अगर मैं यहाँ पे इनको कांस्टेंट कर लेता हूँ तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि R और N तो गैस के लिए कांस्टेंट ही होंगे, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जो, और मैं जितना मोल लूँगा स्टार्टिंग पता चल जाएगा मेरे को। तो अगर मैं इस यहाँ से देखूँ और मैं यहाँ से मैं P और V के बीच में ग्राफ है, तो मैं यहाँ से P कांस्टेंट मान लेता हूँ एक बार के लिए, P कांस्टेंट कर लो एक बार। तो P कांस्टेंट ये हो गया भाई, कांस्टेंट का मतलब ये तो कर्व होता है। अब इस लाइन के नीचे मिला हुआ आपको, ये थर्ड का था तो ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई, ये थर्ड वाले गैस का था, और ये आपके पास कौन सा वॉल्यूम हो जाएगा, V3, ठीक है। सॉरी ये आपके पास फर्स्ट वाले का है, फर्स्ट T1 है, तो ये इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2, और T3 वाले का V3। कुछ नहीं करना आपको, इक्वेशन हमने थोड़ा सा कांस्टेंट बना लिया, P को V को कांस्टेंट बना के कर सकते हो आप लोग, ऐसे आपको खींचना पड़ेगा, फिर बात तो सेम ही है, ठीक है। तो हमने इनके कर्व्स के आपस में लिख लिया, जो T1 वाले थे वो V1 हो गए, T2 वाले के सामने V2 लिख दिया, T3 के सामने V3 लिख दिया। अगर आप लोग यहाँ से देखोगे, और अगर आप यहाँ से देखोगे तो हमें दिखता है क्या कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के। अभी अगर मैं P को कांस्टेंट मानना था मैंने, तो कांस्टेंट चीज़ तो गई, तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T था, तो वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ा, ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ से। तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ा हुआ देखोगे, किसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, आपको पता है इस साइड इंक्रीजिंग ऑर्डर आता है, तो भाई V3 सबसे ज़्यादा है, और V3 ज़्यादा है इसका मतलब T3 ज़्यादा हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, ठीक है भाई, T3 T2 फिर आपके पास T1, ये ऑर्डर रहेगा आपके पास। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो ग्राफ में आपको 3-4 कर्व्स दी मिल जाए, तो एक चीज़ को कांस्टेंट बना के यहाँ से, और एक पैरेलल लाइन खींच लो, आप ऐसे बना सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपको V कांस्टेंट करना पड़ेगा, P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, बात वहीं से आएगी आपके पास। तो P1 P का ऑर्डर पूछ सकता है, P1 P2 P3 का ऑर्डर क्या होगा, V का ऑर्डर पूछ सकता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने हैं अगर आप MCQs या DPP पढ़ रहे हैं तो। नेक्स्ट बेला अपने पास है चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट की गैस के लिए, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, यानी कि हम N कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली बार टेम्परेचर कांस्टेंट था, वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ये इसका मैथमेटिकल इसको ट्रीट कर लेते हैं हम। तो B इज इक्वल टू KT लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो B/T इज इक्वल टू K हो जाएगा। तो इक्वेशन बना दो भाई, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो यहाँ से आएंगे, तो ये इसकी डेफिनेशन बनेगी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आप इसको थोड़ा सा सोल्व करके यहाँ तक इक्वेशन न्यूमेरिकल हम यहाँ कर लेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि ग्राफ की बात कर लेते तो ग्राफ इसी टाइप के V और T के बीच में कैसा ग्राफ है, देखो भाई डायरेक्टली है, ठीक है। और बॉयल्स लॉ में आगे देखा गया कि ये स्टेटमेंट आपके पास आया, साथ में स्टेटमेंट दिया, इट इज़ फाउंड दैट, देखो वही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में, वही बात है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में। उसने कहा कि इट इज़ फाउंड दैट ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम जो है आपके पास का, वॉल्यूम ऑफ द गैस जो आपके पास है, इंक्रीज बाई 1/73.15 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम होगा उसका इतना हिस्सा और बढ़ जाएगा अगर आपने टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया, ठीक है। इसी की हम इक्वेशन बनाते हैं, हम मान लेते हैं वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, वो मैं V0 मान लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ वॉल्यूम कब इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज का कितना भाई, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा अगर हमने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाई है। तो कहता है इस डिग्री से तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर तो आपने बढ़ा दिया 1 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम कितना घट जाएगा आपके पास, V0/273.15। भाई ये तो बोला आप लोगों ने, देखो
1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाए तो इतना बढ़ जाता है उसका, किसका, ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल कितना है, V0, तो V0 कितना इंक्रीज हो जाएगा। ये तो मैंने एक बार बढ़ाया, मैं 2 बार बढ़ाता तो यहाँ पे दुगुना और बढ़ जाता। ऐसे मैं T टाइम पे बढ़ाता हूँ, तो वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास कितना हो जाएगा, जिसको हम VT बोल देते हैं, वो कितना हो जाएगा भाई, V0, और कितना बढ़ जाएगा, V0 का T से मल्टीप्लाई 273.15। अरे भाई ये तो सिंपल है, तो ओरिजिनल था, इसमें कुछ इंक्रीज करना है, कितना करना है, T टाइम्स करना है, तो T टाइम्स ये तो है भाई। अगर 2 गुना करो तो 2, 3 करो तो 3, अब T करना तो T आपके पास, ये इसी को सोल्व कर लेंगे भाई। तो VT = V0 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस में T 2.73.15, ये आपके पास इक्वेशन दिया चार्ल्सने में। यहाँ से क्या निकल के आता है, अगर मैं मान लो टेम्परेचर -273 मान लेता हूँ, 1 सेकेंड के लिए मान के देखो, तो -273 किया है पर यहाँ पे नहीं, तो इस साइड इसको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब सोल्व करने की कोशिश करो, तो 1 - 273.15 और 273.15, जैसे आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे यहाँ पे 0 हो जाएगा सब कुछ। मुझे बताओ क्या वॉल्यूम 0 होगा इसमें, फाइनल वॉल्यूम 0 होगा नहीं, इसका मतलब टेम्परेचर -273 है, टेम्परेचर -273 है तो वॉल्यूम 0 हो जाता है, यानी कि सीज हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे नीचे हम जा नहीं सकते क्योंकि वॉल्यूम माइनस में नहीं हो सकता, ये आपको पता है, एक जग खाली है वॉल्यूम 0 है, लेकिन उसके बाद माइनस तो नहीं हो सकता वो चीज़, ठीक है। तो वॉल्यूम मतलब माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम बोल सकते हैं कि -273 सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर आपके पास है इसमें, ठीक है ना। तो ये आपके पास चार्ल्स लॉ होगा, मैंने आपकी डेफिनेशन बताई है, मैथमेटिकल इसकी इक्वेशन दी।